नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हिंदी साहित्य के तहत आज हम लोग कविताओं का अध्ययन करेंगे। कविता हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि पंक्तियाँ हमें जानना ज़रूरी है। पंक्तियाँ कौन पहले आया, कौन बाद में आया, या फिर पंक्तियों में कोई ऐसा शब्द आया जिसका अर्थ कठिन लगे तो उसका अर्थ भी पूछा जाता है। खासकर पंक्तियों को हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि यह किस कविता का है और कौन सी पंक्ति पहले आई, कौन सी बाद में आई, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाबा नागार्जुन की कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए उसमें देखते हैं। सबसे पहले कालिदास कालिदास नामक कविता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए करते हैं कविता का वाचन स्वर अवनीश। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुरस्कार वर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो। थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो यह छोटी सी कविता याद रखिएगा। इसके बाद कविता में मतलब मेन मुख्यतः यहाँ पे जो देखने वाली बात है, जैसा पैटर्न पे पूछा जा रहा है, कविताओं का क्रम, पंक्तियों का क्रम हमें याद रखना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋषु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर पड़े कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत सहस्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है।
कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाहिनी गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझानिल से, गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में, चूड़ित धवल भोज पत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गले में, कानों में कुवलय लटकाए, सतदल लाल कमल बेड़ी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को, वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो हमने पढ़ा कविता कालिदास, हमने बाबा नागार्जुन की दूसरी कविता पढ़ी बादल को घिरते देखा है। अब आ चुके हैं हम लोग बाबा नागार्जुन की तीसरी कविता अकाल और उसके बाद। आइए इसका वाचन करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। यहाँ से पूछा जा चुका है कविताओं में कौन किन किन जानवरों का जिक्र पहले आया किसका बाद में आया, तो इसको पूरा हमें याद रखना ज़रूरी है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठे घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो यह छोटी सी कविता है, हो गई हो समाप्त। इम्पोर्टेंट कविता है क्योंकि पूछा जाएगा, पूछा जाता रहा है। इसके बाद कविता जो आई है अगली कविता खुरदरे पैर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदुरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर। दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठोठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयाँ। बिवाइयाँ जो पैर फट जाता है बीच में से। खूब गई दुधियाँ निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। अगली हमारी कविता है शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक।
उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक। बिनोवा भावे, धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। अगली कविता है मनुष्य हूँ। देखते हैं, आइए वाचन करते हैं इसका। छोटी छोटी कविताएं हैं। नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चित्त कबरे पंखों की भास्वर छाया, क्या न कभी स्तंभित होती है हो धान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर। आखिर मैं तो मनुष्य हूँ, ऊरू रहित सारथी है, जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ। नहीं चाहिए मुझको नियत दिशा का वह पथ, नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तृण तरुलता गुल्म भी बहुविधि, चंद सूर्य है ग्रहणगण भी है। सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं, सब हैं इस पर कालकूट भी यहीं पड़ा है, अमृत कलश भी यहीं रखा पड़ा है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय, उसका भी बाप यहीं। अमृत प्राप्ति के हेतु देवगण नहीं दोबारा अब ठग सकते दानव कुल को। तो कुछ कविताएं वैसी ताल नहीं बना पाती, खासकर आधुनिक कविताएं, तो उसमें से मनुष्य हूँ भी आपको एक देखने को मिलेगा। बस हमें उन पंक्तियों को याद रखना है कि किस कविता में कौन है, कौन पहले है कौन बाद में, तो उसको बार बार यदि हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे लिए आसान होता चला जाता है। तो हमने देखा नागार्जुन की कविता। आपको यह कविताएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कविताओं को ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं, आप अपने सवाल जवाब कमेंट करके भी बताइएगा, और टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पे भी बताइएगा। जय हिंद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपके आने वाले एग्ज़ाम जो आपका 8 जनवरी को है। थैंक यू सो मच।